न्यूरोस्पाइन हॉस्पिटल में उच्च तकनीक और सुविधाओं से संपूर्ण न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक अग्रवाल से आज 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर डे पर खास बातचीत के दौरान हॉस्पिटल के नए तकनीक के बारे में और मरीज को नए इलाज संबंधी जानकारी दी। आज बहुत ही न्यूरोसर्जन डॉक्टर विवेक अग्रवाल से खास बातचीत, देखिए ये वीडियो जरूर। नमस्कार, आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में नागपुर से सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर विवेक अग्रवाल से हमारे साथ है। सर, जैसे कि आज डॉक्टर्स डे है, संपूर्ण देशवासियों को क्या एक संदेश आप डॉक्टर्स डे पे मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि हेल्दी रहने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी आज की तारीख में जरूरी है कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, डाइट पे नियंत्रण रखिए, जंक फूड अवॉइड करिए और जितना हो सके हेल्दी फूड और नेचुरल फूड ज्यादा लेना, ये मेरा उद्देश्य है। सर, जैसे कि आप एक न्यूरोसर्जन हैं, अक्सर देखा जाता है कि बरसात के रेनी सीजन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे मस्तिष्क का बुखार एक आम देखने को मिलता है। तो आप देशवासियों को क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर पर कि कैसे इस बुखार से बचा जा सकता है, कैसे सुरक्षित रहें? मस्तिष्क का बुखार, इसे हमारी भाषा में मेनिंजाइटिस या फिर एंसेफेलाइटिस बोला जाता है। ये खासकर बरसात के समय में ज्यादा हो सकती है क्योंकि इस समय में डेंगू, मलेरिया की बीमारियां ज्यादा होती है, वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो प्रिकॉशंस वही लेने हैं जो आप डेंगू मलेरिया के लिए लेते हैं। मच्छरों से आपके आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना है। कूलर जो अभी तक यूज हुए हैं उसको साफ करके रख देना चाहिए, घर में पानी जमा नहीं होना देना है और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करना है ताकि आपके घर में आसपास में मच्छर कम रहे। इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर विवेक अग्रवाल काफी चर्चित प्रसिद्ध है नाम, फिर भी सर हम जानना चाहते हैं कि कई सी बिलिंग कैसे होती, बहुत सारे एम्बुलेंस पेशेंट्स आते हैं वो आपके पास से ठीक हो गए, लेकिन कोई ऐसा मेमोरेबल केस जो याद रह गया हमेशा कि ये पेशेंट आज बचने के चांसेस बहुत कोशिश के बाद बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित। ऐसे केसेस हाँ होते रहते हैं डेफिनेटली। जो मुझे हरदम याद रहता है वो एक पेशेंट है जो मेरे पास आया था, टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में आया था मेरे पास में। उसे देख के इनिशियली यही लगा था कि ये शायद इसकी ट्रीटमेंट करने के बाद भी ये बचेगा नहीं, लेकिन समहाउ हमने उनका ट्रीटमेंट चालू रखा। हमने इमरजेंसी सर्जरी किया वो पेशेंट का और ब्रेन के अंदर से क्लॉट निकाला एंड निकालने के बाद में सक्सेसफुली सर्जरी होने के बाद में वो काफी अच्छे से रिकवर कर गया वो पेशेंट। बिल्कुल, स्पाइन को लेके तो काफी ज्यादा मिथ्स हैं इस बारे में कि स्पाइन में प्रॉब्लम आया तो उसे नहीं छेड़ना चाहिए, उसको नहीं, उसकी सर्जरी नहीं कराना चाहिए क्योंकि सर्जरी करने के बाद शायद आप बिस्तर पे चले जाओगे, उसके बाद खड़े नहीं हो पाओगे, चल नहीं पाओगे, जो कि एकदम ही गलत धारणा है। मैं तो ये बोलूंगा कि स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में काफी सेफ सर्जरी है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पर्टिकुलरली अभी जब माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल होने के बाद में, एंडोस्कोप्स अवेलेबल होने के बाद में, तो सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। साथ ही साथ में जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं आज की तारीख में हमारे, जो हमारा MRI है, CT स्कैन है, वो भी काफी एडवांस हो चुका है, जिससे हम छोटी छोटी सी बीमारियों को अच्छे से पकड़ लेते हैं और उसको हम सही तरीके से उसका इलाज कर पाते हैं। तो ये जो मिथ है ये अभी भी चला आ रहा है। अभी हमें काफी ज्यादा पेशेंट को समझाना पड़ता है कि ये सर्जरी कराने से आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, अगर तो नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। ब्रेन और स्पाइन के जो लक्षण जनरली होते हैं, ब्रेन के अलग अलग भाग के हिसाब से उसके लक्षण होते हैं, है ना। तो अगर ट्यूमर अगर है ब्रेन में कहीं पे सामने की तरफ में है तो कुछ पर्सनालिटी चेंजेस मिल सकती है। सिर में हेडेक, परसिस्टेंट हेडेक, कंटिन्यू हेडेक होना शुरू हो जाएगा पेशेंट को, जो कि साथ ही साथ में उल्टियां हो सकती है, फीड्स भी आ सकती है साथ में, या फिर एक साइड के हाथ पैर में ढीलापन, वीकनेस या फिर लकवा जिसे बोला जाता है वो भी हो सकता है, या फिर एक हाथ पैर में झुंझुनी आना, चलने में दिक्कत होना, या फिर किसी पेशेंट में आंखों में देखने में दिक्कत आना। ये अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से भाग के ऊपर मरीज को असर पड़ा है, उसके हिसाब से वो लक्षण डिसाइड होते हैं। आपका जो ब्लड क्लॉट आप जो बोलना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप ब्रेन हेमरेज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ब्रेन हेमरेज जो एक बीमारी है ये जनरली 50+ 60+ उम्र में ज्यादा होती है और जनरली ये जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उनमें ज्यादा चांसेस देखने को मिलती है। खासकर ऐसे पेशेंट में जो दवाइयां लेना अचानक से बंद कर देते हैं या फिर कुछ ब्लड थिनर चालू है जिनको, उनमें भी ये चांसेस ज्यादा रहते हैं ब्लड हेमरेज होने के।
ऐसे पेशेंट में जनरली जो लक्षण आते हैं वो अचानक से सर में तेज सर दर्द होना, साथ में उल्टियां होना, मुंह तिरछा हो जाना, बोलने में दिक्कत आना, एक हाथ और एक पैर चलना अचानक से बंद कर देना, ये जनरली तौर पे ब्रेन हेमरेज के लक्षण होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेन के कौन से भाग पे ब्रेन पे असर आया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं ब्रेन हेमरेज के साथ में जिनको अचानक से देखने में दिक्कत आता है क्योंकि ब्रेन का पीछे वाले भाग पे उनका असर आ चुका होता है, या फिर पेशेंट हमारे पास में कभी कभी अनकॉन्शियस स्टेट में आते हैं, टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में, जो कि ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है। और वो ब्रेन के एक मेन भाग ब्रेन स्टेम में अगर ब्रेन हेमरेज हो जाए तो उस वजह से ये भी अनकॉन्शियस स्टेट में आ सकते हैं। मुझे नागपुर में काम करते हुए तो लगभग आज की तारीख में 10 साल हो चुके हैं। मेरा ये जो हॉस्पिटल है NHRCC इसे भी कार्यरत होते हुए अभी लगभग हमारे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी हम इसे और आगे बढ़ा भी रहे हैं। हमारी बेड की जो कैपेसिटी है उसको भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली न्यूरो तो होता ही है, न्यूरो प्लस स्पाइन, यानी ब्रेन से कोई भी रिलेटेड इश्यूज है उसका ट्रीटमेंट होता है हमारे पास में। स्पाइन से कोई भी रिलेटेड इश्यूज है उसका सर्जरी भी होता है और मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है। साथ ही साथ में जो मेरे वाइफ भी हैं और जो मेरे पार्टनर भी हैं, डॉक्टर नेहा अग्रवाल, शी इज ए क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। तो न्यूरो का ट्रीटमेंट के साथ साथ में हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट भी हमारे पास में यहाँ पे होता है। जैसे किडनी की कोई बीमारी है, या फिर कोई लीवर की बीमारी है, या फिर कोई पेशेंट क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है, श्वास की तकलीफ है, तो ये सभी प्रकार का हमारे पास में ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। और नई टेक्नोलॉजी जो हमारे पास में है वो आज के दौर में माइक्रोस्कोप है हमारे पास में, अच्छा एंडोस्कोप अवेलेबल है, तो हम दूरबीन के द्वारा भी काफी सारे ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं। मैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल, मेरी वाइफ डॉक्टर नेहा अग्रवाल और पूरी NHRCC की टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को डॉक्टर्स डे के दिन पे बधाई देना चाहता हूँ, और सभी से अपील करना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहें, हेल्दी एक्सरसाइज डेली करें, अच्छा खाना खाएं, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, अल्कोहल टोबैको से दूर रहें। नमस्कार।